तो पोटेंशियोमीटर हमारा आज का टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर, इसके नाम से भी पता चल जाता है, दो पार्ट में अगर नाम को डिवाइड करें, पोटेंशियो और मीटर। एक पार्ट ये पोटेंशियो और दूसरा मीटर। तो नाम से भी पता चल जाता है कि ये डिवाइस पोटेंशियल मेज़रमेंट के काम आता है। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ पोटेंशियल can be done with this device. In fact, not potential, it is potential difference. Potential difference measure करने के काम आता है। क्लियर? तो इस डिवाइस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, that must be very much understood before starting this topic. तो वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल इसका है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर समझ गए तो पोटेंशियोमीटर को समझना बहुत आसान है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझने का मतलब ये नहीं है कि उसका फार्मूला याद कर लिया, बिकॉज इन जनरल तुम लोगों का हैबिट है कि फार्मूला याद कर लो तो बस कॉन्सेप्ट समझ गए। ऐसा नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग पता होना चाहिए, सिर्फ उसका फार्मूला नहीं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो ग्रेडियंट वर्ड हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में भी पढ़ा था। टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसे कई जगह हमने नाम पढ़ा था इसका। तो ये मीनिंग क्या होता है? ग्रेडियंट मीन्स व्हाट? तो एक चीज़ याद रख लो कि ग्रेडियंट जो वर्ड है, ग्रेडियंट, इसको और भी कई जगह यूज़ किया गया है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ जब चेंज होता है तब उसे ग्रेडियंट कहा जाता है। अगर कह दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट तो इसका मतलब पोटेंशियल विल बी चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और अगर कहा टेम्परेचर ग्रेडियंट देन इट मीन्स टेम्परेचर विल बी चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जो क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट वर्ड हमने जोड़ दिया तो उसी क्वांटिटी का चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिस्कशन किया जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट कह दिया तो मीन्स प्रेशर में चेंज हो रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर कहा तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इट डिपेंड्स कि किस क्वांटिटी में चेंज हम देख रहे हैं। तो पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की थ्योरी पर बेस्ड है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जब हमने कहा तो इसका मतलब समझ जाओ कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में चेंज हो रहा होगा और उसी पर ये डिवाइस की वर्किंग बेस्ड है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये डिवाइस कैसे काम करता है। तो इस डिवाइस में भी अगर डिवाइस को देखेंगे, बहुत ही सिंपल डिवाइस दिखाई देगा। एक लकड़ी का बोर्ड होगा और उस बोर्ड पर तार लगा हुआ होगा, बस सिर्फ एक तार लगा हुआ मिलेगा। अगर पोटेंशियोमीटर डिवाइस देखेंगे तो खाली एक लकड़ी का बोर्ड होगा, उस पर एक तार लगा होगा। हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल जैसे कि नाइक्रोम, हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल का एक वायर लगा रहेगा और उसके दोनों एंड्स पर कनेक्टिंग पॉइंट्स बने रहेंगे और साथ में एक स्केल लगा रहेगा। बस इतना चीज़ होगा। लकड़ी के बोर्ड पे एक तार और उसके साथ एक स्केल, बस इतना चीज़ देखने को मिलेगा पोटेंशियोमीटर में। तो यहाँ पर लकड़ी का बोर्ड और स्केल नहीं बनाया गया है, बस खाली एक वायर हमने दिखा दिया है। ठीक है, अगर स्केल बनाना चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। इस वायर के पैरेलल में एक स्केल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये स्केल होगा, इस स्केल पर ऐसे मार्किंग है। ठीक, ये स्केल है। तो अब ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एग्ज़ाम में थ्योरी आने का चांस कम है, न्यूमेरिकल आने का ही चांस ज़्यादा है। इनफैक्ट जो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से थ्योरी कम आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। और जैसे पिछले क्लास में पढ़ा था मीटर ब्रिज, वो भी। और ख़ास बात यह है कि मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल भी है, मीटर ब्रिज का एक या दो प्रैक्टिकल है सिलेबस में, पोटेंशियोमीटर के 2 प्रैक्टिकल हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए। तो देखें
कैसे काम करेगा, पहले इसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना होगा। ये जो ए बी वायर है, पोटेंशियोमीटर का वायर, इसके अक्रॉस पहले हमें लगाना पड़ता है एक ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल का मतलब क्या होता है, ड्राइवर सेल की जगह बैटरी भी लगा सकते हैं। ये एक बैटरी हमने लगा दिया, ठीक है, इसको बैटरी बोल देते हैं या ड्राइवर सेल भी कह सकते हैं, ड्राइवर सेल। ओके, ड्राइवर सेल, ये हमने एक बैटरी लगा दिया। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड पे जोड़ दिया और नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियोमीटर वायर के दूसरे एंड पे जोड़ दिया। अब यहाँ पर समझें ज़रा ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे यूज़ होता है। तो मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ज़रूरी नहीं है, मान लेते हैं कि ये बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मान लेते हैं ये 10 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ कनेक्ट कर दी। तो 10 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या होता है कि ये बैटरी जहाँ पर कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जहाँ कनेक्टेड है, जैसे ए और यहाँ बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे। ए और बी पॉइंट्स के बीच में अगर हमने 10 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है, इसका मतलब है कि ए से बी पॉइंट के बीच में हमें 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इधर लिख देते हैं +5 और इधर लिख देते हैं -5, तो भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। देखो +5 -5, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से हम यहाँ पे वैल्यू लिखें, हमें 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सपोज़ हमने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिख लिया, इधर लिख लिया +10 वोल्ट और इधर लिख लिया 0 वोल्ट, ठीक है। ऐसे भी देखो 10 वोल्ट -0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 10 वोल्ट। बहुत ध्यान से समझना है, एक एक बात को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। तो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी पॉइंट के बीच में हमें इस बैटरी से यानी कि ड्राइवर सेल से मिल रहा है, ठीक है। अब इस बात का मीनिंग क्या है, अगर हम बिल्कुल मिडिल में, इस वायर के एकदम मिडिल में एक पॉइंट को देखें, सी पॉइंट को, तो सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, पोटेंशियल बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो अगर ए से बी तक, सपोज़ सिंप्लिसिटी के लिए अगेन 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, ए से बी तक है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, ये स्केल लगा हुआ है, इसमें देख लेंगे यहाँ मिडिल में जहाँ 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर पूरे वायर में हमें 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो आधे वायर में हमें 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ए से सी, और सी से बी बाकी का 5 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। अगर इसका भी आधा कर दें, यानी कि AC डिस्टेंस का भी हाफ कर दें, सपोज़ यहाँ पर जहाँ 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सपोज़ ये AD हो गया, AD और DC, A से D तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए हमें, 5 वोल्ट का आधा, यानी कि 2.5 वोल्ट, और D से C कितना मिलेगा, 5 वोल्ट का आधा, 2.5 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह और छोटा पार्ट कर दें, A से D के बीच में और मिडिल में चले जाएं, तो 2.5 का भी आधा हो जाएगा, 1.25। तो कहने का मतलब ये है कि A पॉइंट से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। देखें फिर से समझें इस बात को दूसरे तरीके से कि A से D अभी डिस्कशन हुआ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, 2.5 वोल्ट A से D, लेकिन अगर A से C जाते हैं तो कितना मिलता है, 5 वोल्ट, और अगर यहाँ C और B के बीच में आ गए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, 0, या सॉरी यहाँ पर था 5 वोल्ट, यहाँ पर था 2.5 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 2.5 और ऐड हो गया, यहाँ हो गया 7.5 वोल्ट, और A से B तक अगर आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट। क्लियर है। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से समझें तो भी समझ सकते हैं, कैसे, और इजी तरीका भी है इसको समझने का, वो कैसे किया जाएगा देखें, फिर से दूसरे ढंग से समझ लेते हैं अगर ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा हो। तो यहाँ पर हमने लिखा था 10 वोल्ट और यहाँ लिखा 0 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है,
मीन्स यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 2.5 होगा, यहाँ पर 1.25 होगा, यहाँ पर होगा 7.5। ठीक है, तो देखें पोटेंशियल भले ही डिक्रीज़ हो रहा है, 10 से घटते घटते 0 हो जा रहा है। फिर से बना लेते हैं इसको, पोटेंशियोमीटर वायर को। ए से बी तक जाने में पोटेंशियल 10 से 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर होगा 10 के बाद यहाँ सपोज़ है 8, फिर उसके बाद है मान लो 6, फिर उसके बाद है मान लो 4, फिर उसके बाद है मान लो 2 वोल्ट और लास्ट में 0। तो देखें पोटेंशियल इज़ डिक्रीजिंग 10, 8, 6, 4, 2, 0। बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? दिस इज़ पोटेंशियल, हेयर 10 वोल्ट एंड हेयर 0 वोल्ट, और इधर बीच में क्या होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ऐसे पोटेंशियल घटते चला जाएगा। पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। इंपॉर्टेंट बात है, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग 10 वोल्ट से घटते घटते 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। क्लियर? और करंट फ्लो के लिए हमें पोटेंशियल नहीं, क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, पोटेंशियल डिफरेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, ए से बी पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। देखो इन दोनों पॉइंट के बीच अगर डिफरेंस निकालेंगे 10 - 8 2 वोल्ट, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो 10 - 6 4 वोल्ट। यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, और यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे तो हो जाएगा 10 वोल्ट। क्लियर? पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। सो हमारा कंसर्न पोटेंशियल नहीं है, हमारा कंसर्न है पोटेंशियल डिफरेंस। करेंट फ्लोज ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ऑन द पोटेंशियल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ए पॉइंट से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। और ए पॉइंट क्यों बार बार कहा जा रहा है, ये ए पॉइंट क्यों कह रहे हैं ये भी याद रखें। क्या अगर नाम चेंज कर देते, ए इधर लिख देते और बी इधर, तो क्या इधर से डिस्टेंस मेज़र होता? तो ये बात का जवाब ये होगा कि ए पॉइंट यानी कि जहाँ से डिस्टेंस का मेज़रमेंट स्टार्ट हुआ है वो हम कौन से पॉइंट को लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस पॉइंट में जुड़ा होगा डिस्टेंस का मेज़रमेंट भी वहीं से स्टार्ट होगा। इसीलिए ए से बी की तरफ हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या थी। अगर बैटरी का पोलैरिटी उल्टा कर देते, सपोज़ बी पॉइंट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते और ए पॉइंट को नेगेटिव से, तब क्या होता? तब हम इस तरफ से डिस्टेंस मेज़र करते, यानी कि जिस वायर के जिस एंड में हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है उसी टर्मिनल से हमें डिस्टेंस मेज़र करना है, उसी पॉइंट से डिस्टेंस मेज़र करना है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ए से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर वायर में हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, अब इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, हाउ टू यूज़। तो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट अस मेजर EMF ऑफ ए सेल। एक सेल का EMF हम मेज़र करते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन समझने के लिए हम एक सेल का EMF मेज़र करेंगे। तो जिस सेल का EMF हमें मेज़र करना है उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, बहुत इम्पोर्टेंट बात, उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल उसी जगह में यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर के उसी पॉइंट में कनेक्ट करना है जहां पर ड्राइवर सेल का पॉजिटिव कनेक्टेड है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जिस सेल का EMF हमें पता लगाना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल वहीं पर कनेक्ट करना है जहां ड्राइवर सेल का पॉजिटिव कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल में क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू जॉकी।
ये कनेक्टिंग वायर है और यहाँ पर जॉकी का दूसरा एंड है, ठीक है। ये हमारा सर्किट बन गया। ये प्रैक्टिकल सर्किट थोड़ा डिफरेंट होगा, ये सर्किट केवल समझने के लिए कि पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है, ठीक है। बाकी एक्चुअल पोटेंशियोमीटर वायर में ऐसे सिंपल एक सीधा वायर नहीं होता है, और भी वायर्स होते हैं, वो बाद में डिस्कस होगा, पहले इसका वर्किंग समझ लेते हैं। तो ये हमारा सर्किट है, बेसिक सर्किट पोटेंशियोमीटर का यही है, ठीक है। तो ये जो हमारा वायर है ए बी वायर और ये जो इधर ब्लैक वायर लगा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये वाला जो वायर होता है ये सिंपली कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर है और ये भी कनेक्टिंग वायर है। ये ए से सेल में गया और सेल से इधर जॉकी में गया, ये सभी कनेक्टिंग वायर हैं। बस ये हमारा स्पेशल वायर है, कौन सा, ए बी हाई रेजिस्टिविटी वाला एक वायर है, ठीक है। बाकी सब जो हैं वो कनेक्टिंग वायर हैं। कनेक्टिंग वायर्स का ख़ास बात क्या है कि कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, उनका रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम होता है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, उसको सर्किट के कैलकुलेशन में काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा सर्किट बन गया। नाउ सी हाउ द डिवाइस वर्क्स। अब यहाँ 10 वोल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ईएमएफ हो सकता है, मान लो कि V है और यहाँ जो सेल है उसका ईएमएफ E है, ठीक है। अब इस पार्ट को देखें, सर्किट के इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को देखें, ये जो डॉटेड पार्ट दिखाया है इसके अंदर वाले पार्ट को देखें, ठीक है। इस सर्किट में क्या दिखाई दे रहा है, इस सर्किट में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, एक गैल्वेनोमीटर है और इधर जॉकी है, ठीक है। अगर ऐसा कहा जाए कि इस पार्ट ऑफ सर्किट में दो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, टू सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, या ऐसा कह लो कि दो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने वाले सोर्सेज हैं। एक तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये सेल लगा हुआ है, लेकिन दूसरा कहाँ है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कहाँ है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है एनर्जी। तो दूसरा सोर्स कहाँ है, एक सोर्स तो क्लियर है, सेल एनर्जी का सोर्स होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन दूसरा सोर्स किधर है। एक सोर्स क्लियरली दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरे सोर्स के बारे में कुछ नहीं पता है। दूसरा सोर्स कहाँ है, कैन यू आइडेंटिफाई द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो एक सोर्स तो हमारा ये सेल हो गया, ये सेल ही एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। और दूसरा सोर्स किधर है वो नहीं पता चल रहा है। तो दूसरा सोर्स अगर ध्यान से देखें तो दूसरा सोर्स हमें मिलेगा यहाँ पर, ये दूसरा सोर्स है, ये दिस पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये अदर सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे हो गया, ये तो वायर था। तो अगर इस बात को समझना है तो भी थोड़ी देर पहले ही जो डिस्कशन हो रहा था उसको यहाँ पर कनेक्ट करें। थोड़ी देर पहले क्या डिस्कशन हो रहा था कि ए पॉइंट, जब हमने इस सेल को कनेक्ट नहीं किया था उसके पहले डिस्कशन क्या हो रहा था कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता है, ठीक है। मतलब जो ए बी वायर था, ए से बी तक वायर, उसमें इस बैटरी का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता था, बट उस वायर का अगर हम कुछ पार्ट, ए से कुछ पार्ट, इतना पार्ट कट कर लेते हैं तो इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस ड्राइवर सेल के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ अलग होगा, उससे कुछ कम होगा, ठीक है। यानी कि जॉकी को अगर हम यहाँ टच कराएंगे तो इतने लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। जॉकी को यहाँ टच कराया तो इतने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। जॉकी को यहाँ टच कराएंगे इस जगह पे तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर जॉकी को बी पॉइंट पर ही टच करा दिया तो पूरे ड्राइवर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जितना था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स जॉकी एक तरह से पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पोटेंशियल डिवाइडर। जॉकी क्या करता है, पोटेंशियल के डिवाइडर के तरह काम करता है। ए से बी तक पूरा पोटेंशियल डिफरेंस था, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट, तो जॉकी को हम डिफरेंट पोजीशन पर लगाएंगे तो उतने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें इस पार्ट ऑफ द सर्किट में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो डॉटेड वाला हमने बनाया था पार्ट सर्किल का, डॉटेड पार्ट सर्किट का है, इसके अंदर दो एनर्जी सोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं, एक तो नीचे सेल लगा हुआ है वो तो क्लियरली दिखाई दे ही रहा है, और दूसरा एनर्जी सोर्स क्या होगा, ए से जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। तो इस पार्ट में दो एनर्जी सोर्स हुए, कौन से, एक है सेल, इसका ईएमएफ है ई है, और दूसरा जो एनर्जी सोर्स है वो है ए से जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वही इम्पोर्टेंट बात कि वी ए जे की वैल्यू क्या होगी। तो अभी जो डिस्कशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने पता किया था कि वी ए जे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड जे। वी ए जे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ए जे। अभी डिस्कशन हुआ था उसमें हमने देखा था। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाए, वी ए जे प्रोपोर्शनल टू एल ए जे, जैसे जैसे ए पॉइंट से दूर जाएंगे, लेंथ बढ़ाएंगे वायर की, वैसे वैसे ए और जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा, वी ए जे इक्वल टू के एल ए जे। और अगर यहाँ से हम के की वैल्यू लिखते हैं तो आता है वी ए जे बाय एल ए जे। तो वी ए जे बाई एल ए जे क्या चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से देखें। व्हाट इज़ वी ए जे? वी ए जे इज़ पोटेंशियल, और वी ए जे इज़ पोटेंशियल डिफरेंस एंड एल ए जे इज़ लेंथ, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ज़रा अगर यूनिट भी निकाल लें तो समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ क्या हुआ, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। लेंथ इज ए ऑल्सो टाइप ऑफ डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। K इक्वल टू वी ए जे बाई एल ए जे इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, और इसी को तो कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K इज़ नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये बात समझ में आ गई, ये 3 लाइन, तो पूरा पोटेंशियोमीटर का थ्योरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जॉकी को ए पॉइंट से जितना दूर टच कराएंगे वी ए जे की वैल्यू वैसे ही वैसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ सी दिस पार्ट ऑफ द डायग्राम अगेन। अब ये समझ में आ गया होगा कि इस पार्ट में दो एनर्जी सोर्स हैं, वी ए जे और सेल का ईएमएफ, ठीक है। तो अब ज़रा इस पार्ट को देखें ध्यान से कि इसमें एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को मेज़र करता है, ठीक। तो इस पार्ट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो गैल्वेनोमीटर में हमें पता चल जाएगा। और गैल्वेनोमीटर की एक खास बात और होती है, करंट मेजरमेंट के लिए तो हम एमीटर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन गैल्वेनोमीटर की और एक खास बात होती है कि गैल्वेनोमीटर अगर तुम करंट का डायरेक्शन अपोजिट भी कर दो तो भी गैल्वेनोमीटर करंट मेज़र कर सकता है। कैसे मेज़र कर सकता है, क्यों कर सकता है? उसका आंसर ये है कि अगर गैल्वेनोमीटर को सामने से देखें तो ये सपोज़ ग्लास विंडो है और इसमें ऐसे एक पॉइंटर होता है, जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो ऐसे वर्टिकल रहता है और यहाँ पर लिखा रहता है 0 और इधर लिखा रहेगा 1 2 3, ऐसे इधर मार्किंग होगी और इधर भी 1 2 3 यहाँ पे होगा, जो भी 4 5 कुछ भी हो सकता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो इस तरह से रहता है। जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ऐसे वर्टिकल रहेगा, और जब हम सपोज़ ऐसे लिखा हुआ है ए से बी की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो गैल्वेनोमीटर मान लो कि राइट साइड में डिफ्लेक्ट होता है, यानी इस तरफ करंट मेज़र करता है। अगर हम पोलैरिटी अपोजिट कर देंगे तो पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर ये इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। क्लियर? यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट आया तो इधर चला जाएगा और कोई करंट नहीं है तो 0 पर रहेगा। किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में करंट आया तो इधर और उस डायरेक्शन का अपोजिट आया तो इधर, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ये, यानी करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट भी कर दें तो भी हमें पता चल जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है। जबकि एमीटर में ऐसा नहीं होता है। ये तो है गैल्वेनोमीटर, दिस इज़ गैल्वेनोमीटर। और अगर एमीटर होता, एमीटर भी करंट मेजरमेंट के काम आता है, अगर एमीटर होता तो एमीटर में यहाँ से पॉइंटर स्टार्ट करता है 0 1 2 3 4 5,
तो एमीटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट मेज़र कर सकता है, और अगर अपोजिट करंट दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा पॉइंटर अटक जाएगा, इस तरफ जाएगा ही नहीं, इधर इसके जाने के लिए स्पेस नहीं होता है। तो इसलिए एमीटर और गैल्वेनोमीटर में ये डिफरेंस है। और भी डिफरेंस होता है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और एक सर्टेन डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो राइट साइड में जाएगा, उसके अपोजिट अगर करंट फ्लो होगा तो लेफ़्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं इसी बात पर। तो जॉकी को सपोज़ हमने यहाँ पर टच कराया, ए पॉइंट के काफ़ी नज़दीक टच करा दिया, यहाँ पर J1 पॉइंट पे मान लो टच करा दिया, ठीक है। तो जब हमने जॉकी को J1 पॉइंट पे टच कराया, यहाँ से इसको हटा देते हैं, J1 पॉइंट पर ले जाते हैं, यहाँ पर लेके गए J1 पॉइंट पर, तो A से J1 पॉइंट का डिस्टेंस क्योंकि कम है, तो कम डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ A से J का पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से क्या होगा, ये वाला जो हमारा सर्किट था इसमें दो ईएमएफ सोर्स थे, दो ईएमएफ सोर्स यहाँ पर लिख लेते हैं। व्हेन जॉकी इज़ एट J1, जब जॉकी J1 पॉइंट पर है तो VAJ की वैल्यू कम होगी, इसको VAJ1 कह देते हैं। VAJ1 की वैल्यू मान लेते हैं कि हमारा जो नीचे सेल लगा हुआ है, ये वाला सेल, इसके ईएमएफ से कम है, ठीक है। तो एक ही सर्किट में दो एनर्जी सोर्स हैं, एक की वैल्यू ज़्यादा है और एक की वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो किसी एक सोर्स की वजह से ही होगा, ठीक है। तो किस सोर्स की वजह से होगा, ये ऑब्वियस है, किस सोर्स की वजह से होगा, जिसका ईएमएफ ज़्यादा है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। तो सेल का ईएमएफ क्योंकि ज़्यादा है तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो सेल के अकॉर्डिंग फ्लो होगा, ना कि VAJ1 के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात। तो सेल के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा। इस बात का मतलब क्या है, तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट हुआ, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में एक सर्टेन डायरेक्शन में करंट जाएगा, और वो डायरेक्शन किससे डिसाइड होगा, वो सेल के ईएमएफ की जो पोलैरिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, डायग्राम में देख सकते हैं, इधर से करंट शुरू होगा, EAJ1 और E। तो ये डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, EAJ1E, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और अब दूसरा केस लेते हैं, व्हेन जॉकी इज़ एट J2, मान लो कि जॉकी को हमने यहाँ लगा दिया, बहुत दूर इस जगह पे लगा दिया जॉकी को, तो ये वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने। तो जॉकी को जब दूर लगा देंगे, ए पॉइंट से, अभी डिस्कशन हुआ था, ए पॉइंट से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो हमने मान लो जॉकी को यहाँ लगा दिया बहुत दूर, तो बहुत दूर लगा देने से क्या हो गया, VAJ की वैल्यू EMF ऑफ दिस सेल, इस सेल के EMF से बड़ी हो गई। तो अब जिसका EMF बड़ा हो जाएगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो जाएगा, करंट उसी के अकॉर्डिंग फ्लो होने लग जाएगा। तो अब इस सर्किट में देखें करंट किधर से किधर फ्लो होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है, VAJ पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो गया, सेल का EMF छोटा हो गया, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस का पॉजिटिव यहाँ पर है, देखो ये इधर पॉजिटिव था VAJ का, और इधर VAJ का नेगेटिव है। तो अब करंट किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर से करंट शुरू होगा, A से E जाएगा और E से J2 जाएगा, फिर A जाएगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो गया, A से E और E से J2 और फिर J2 से A की तरफ जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये पहले वाला डायरेक्शन था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब करंट जाएगा, यानी कि करंट फ्लोज इन डायरेक्शन, करंट फ्लोज इन डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, A से E और फिर E से J2 और फिर A,
ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन पहले से जस्ट अपोजिट हो गया, पहले ई से ए जाता था यानी इधर से ई ए J1 ई, और अब किधर जा रहा है, उल्टा हो गया, पहले से ए ई J2 ए ऐसे जा रहा है। तो J1 पॉइंट पे जा रहा है तो करंट मान लो जा रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी J1 में क्लॉकवाइज था, अगर J1 पॉइंट पे रखा तो करंट जा रहा था इस लूप में क्लॉकवाइज, और जब J2 पॉइंट पे रखा तो करंट जाने लगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है कि यहाँ बीच में J1 और J2 के बीच में जगह में कहीं पर एक ऐसा पॉइंट भी होगा कि जहाँ पर VAJ और EMF दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस जगह पर क्या होगा, इधर जो करंट फ्लो कराना चाह रहा है वो एनर्जी सोर्स की एनर्जी और इस सेल की एनर्जी, दोनों एनर्जी अगर बराबर हो जाएंगी तो ना तो इस सेल का करंट फ्लो हो पाएगा और ना ही इसका करंट फ्लो हो पाएगा। या ऐसा कह सकते हैं सेल का भी करंट उतना ही होगा, VAJ का भी करंट उतना ही होगा, दोनों करंट क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होंगे इसलिए यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो J1 J2 के बीच में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर VAJ इक्वल टू EMF हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मान लेते हैं, सपोज ये हमारा वो पॉइंट है J, एट J पॉइंट पर क्या हो गया, VAJ बिकम्स इक्वल टू EMF, और VAJ इक्वल टू EMF हो जाने से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन, इसमें अब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हमारा काम क्या होगा कि हम जॉकी को डिफरेंट प्लेसेस में टच कराएंगे और जिस जगह पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो दिखाई देगा तो ये अंडरस्टूड होगा कि उस समय VAJ इक्वल टू E हो गया, और E की वैल्यू हमें पता लगानी थी, तो E की वैल्यू VAJ के बराबर हो गई, ये बात तो सही है, लेकिन VAJ की वैल्यू क्या होगी, VAJ की वैल्यू अभी डिस्कशन हुआ था वो होगी K इंटू LAJ, समझ में आ गई बात। और LAJ क्या चीज़ थी, LAJ था A से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, इसको नल पॉइंट भी कह सकते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट यानी कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन जब आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये नल पॉइंट है, और इसी पॉइंट पर VAJ इक्वल टू EMF हो गया, इसीलिए EMF की वैल्यू K इंटू LAJ हो जाएगी। तो हमारा काम क्या होगा कि K की वैल्यू हम पहले से पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाएंगे K की वैल्यू, K की वैल्यू क्या थी, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, K की वैल्यू थी VAJ, सॉरी हाँ ठीक है, VAJ बाई LAJ, ये K की वैल्यू थी, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो K की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, A से B तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस था, A से B तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना यहाँ बैटरी का हमें मिल रहा है, तो A से B तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो VAJ बाई LAJ करो या VAB बाई LAB करो, सेम वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, सेम वैल्यू मिलेगी। तो VAB हमें पहले से पता होगा, VAB क्या चीज़ होगी, ड्राइवर सेल जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है दैट विल बी VAB। A से B तक लेंथ क्या होगी, यहाँ पर स्केल लगा रहेगा, पता चल जाएगा कितनी लेंथ है। तो VAB बाई LAB करके हम K निकाल लेंगे और K की वैल्यू यहाँ LAJ में मल्टीप्लाई कर देंगे। LAJ कैसे पता चलेगा, A से J तक का लेंथ, यानी कि J वो पॉइंट जहाँ गैल्वेनोमीटर में ने ज़ीरो डिफ्लेक्शन हमें शो किया। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। अब इसके दो एप्लीकेशंस हैं, दो डिफरेंट सेल्स, यहाँ एक सेल लगा हुआ है और एक सेल अगर लेंगे, दो डिफरेंट सेल्स का EMF कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर के, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसको वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, क्योंकि ये जब समझ में आएगा आज वाला कॉन्सेप्ट, तभी नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस है पोटेंशियोमीटर के वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक।